आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन या प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या का आज का उज्ज्वल नीलमणि रस विवेचन संस्कृत ग्रंथ किसने लिखा। राइट आंसर आपने विकल्प रूप गोस्वामी बी को चयनित किया। सही जवाब के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका आपको जवाब। तो राइट आंसर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, विकल्प डी, वीर रस का अस्थायी भाव हाश नहीं होता है। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक पूछा जा रहा है आपसे और राइट आंसर आपने इसको चुन लिया, हित हरिवंश को विकल्प ए के साथ। राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे अगला। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है आपका, कई लोग आए थे इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेष। और चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपने अनिश्चयवाचक की विकल्प का चयन करके जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, जैसे फाटे दूध को मथे न माखन। इसमें कौन सा अलंकार। पांचवें प्रश्न का सही जवाब उदाहरण अलंकार विकल्प बी का चयन करके राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, रस की संख्या 8 मानने वाले विद्वान इसमें कौन है। और आपने विकल्प ए का चयन कर इस प्रश्न का सही उत्तर भरत मुनि। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रस सूत्र के व्याख्याता कौन है। और सातवें प्रश्न का सही जवाब आचार्य शंकुक महोदय विकल्प सी को चुना। राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि गोदान के किस पात्र ने डेमोक्रेसी को बकवास कहा। आठवें प्रश्न का सही जवाब मिर्जा खुर्शीद ए विकल्प को चुना। राइट आंसर। नौवां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी सही। ई विकल्प इसका दुखात्मक बोध। विकल्प डी इस प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है। फटाफट आंसर करते रहिए। 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, शिवराज घोष। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों द्वारा अंतर साधना में रागात्मकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, और कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह कथन किस विद्वान? कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी तो द्वारा अंतर साधना में रागात्मिक, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ। यह कथन किस विद्वान? 11वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए का चयन किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बेटा, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 12वें प्रश्न का सही जवाब चंद हसीनों के खतूत उपन्यास, रांगे राघव का नहीं है, अन्य विजन शर्मा। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। बाकी वैशाली की नगर वधु उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री का है, अनाम स्वामी जैनेन्द्र का है और अनाम दास का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास और उपन्यासकार का युग असंगत है? नाचियो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, रुको कि नहीं राधिका उषा प्रेमवदा। महाभोज मनु भंडारी का है। पढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आप सेलेक्ट कर लिया हो। कल राइट आंसर। क्रम संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं? जवाब में आपने नरोत्तम दास का चयन किया तो राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तो पर वारं उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हूँ उर्वशी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा? 16वें प्रश्न का सही जवाब यमक को चुना आपने तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दृग उझरत टूटत कुटुम, तुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन ही, तई नई यहरी। ये कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब असंगत अलंकार विकल्प बी को चुना। 18वां प्रश्न है, सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शश में ओझल हो घन। ये कौन सा अलंकार है? 18वां प्रश्न का विकल्प सी दृष्टांत को चुना आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नाक का मोती अधर की कांत से, बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांत से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है? इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। क्रम संख्या 19 का सही जवाब आपने भ्रांतिमान अलंकार विकल्प का चयन। राइट आंसर। फटाफट क्वेश्चन करते रहिए साथी। अगला प्रश्न है कि प्रबल कारणों के होते हुए भी जब कार्य सिद्ध न होने का वर्णन किया जाए तब कौन सा अलंकार होता है? 20वें प्रश्न का सही जवाब विशेषोक्ति विकल्प सी को चुना। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि कामायनी को फैंटेंसी के रूप में किसने व्याख्यायित किया है? और 21वें प्रश्न का सही जवाब आपने गजानन माधव मुक्तिबोध, विकल्प ए का चयन किया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि सांध्य काकली किसकी कविताओं का संकलन है? सही जवाब आपने किसको चुन लिया?
22वें प्रश्न का राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद के बारे में हिंदी में छायावाद शीर्षक से सर्वप्रथम निबंध इसमें से किसने लिखा? और सही जवाब 23वें प्रश्न का मुकुटधर पांडे श्री शारदा पत्रिका विकल्प ए का चयन करके राइट आंसर। 24वां प्रश्न है कि हरि है राजनीति पढ़ जाए, यह पंक्ति किसकी है? सूरदास उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब। नाभादास के भक्तमाल के मध्य युग के महान गुरु रामानंद के कितने शिष्यों की चर्चा की? नाभादास ने भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों की कितने शिष्यों की चर्चा की है? 25वें प्रश्न का सही जवाब 12 शिष्य विकल्प डी राइट आंसर। अगले प्रश्न है कि आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, किसने लिखा है? 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी का चयन किया आपने, राइट आंसर के साथ हैं आप भिखारी दास। प्रश्न संख्या 27 है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? 27वें प्रश्न का सही जवाब गजानन माधव वृत्ति बोध विकल्प बी। निकेतन का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, किस शब्द का पर्यायवाची निकेतन है? 28वें प्रश्न में घर का चयन करके विकल्प ए सही उत्तर दिया। सब्जी किस भाषा का शब्द है? और फारसी भाषा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार, इसमें कौन सा? अन्योक्ति अलंकार विकल्प ए। संख्या 31 है कि ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, किसने लिखा? और 31वें प्रश्न का सही उत्तर आपने ठाकुर विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32। 32वां प्रश्न है कि इमली के पात पर बारात का डेरा लोकों का अर्थ क्या है? और इस प्रश्न का जवाब ए को चुना आपने, राइट आंसर है इमली के पात पर बारात का डेरा लोकों का अर्थ हो जाएगा और संभव। प्रश्न संख्या 33। 33वां प्रश्न आपका क्या है कि व्यतीत उपन्यास का इसमें से पात्र कौन है? तो जयंत और अनिता विकल्प भी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से छायावाद की पहली रचना कौन सी? और दिए गए विकल्पों में विकल्प का चयन कर राइट आंसर है छाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि महत्व का सन्निविच्छेद क्या बने? महत्व का सन्निविच्छेद पूछा जा रहा है 35वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलिकथा माया बाईपास किसकी रचना है? 36वें प्रश्न का सही जवाब अलका सरावगी विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? 37वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी का चयन कर लिया आपने। मिथक प्रतीकात्मक पूरा कथाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। 38वां प्रश्न है कि कोंकणी किस भाषा की प्रमुख बोली है? 38वें प्रश्न का राइट आंसर कोंकणी किस भाषा की प्रमुख बोली है? और इस प्रश्न का जवाब क्या चुना आपने? विकल्प बी को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सुमित्रा नंदन पंत जी का है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर आपने आर
विकल्प ए को चुन लिया है राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 40, लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस शीर्षक निबंध पहली पहल कहाँ प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। 40वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए नई कविता। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य शुक्ल का नहीं है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, विकल्प 20 प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस भाषा की प्रमुख बोली विष्णुपुरिया है? राइट आंसर आपने असमी विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, भाववाचक, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद अवधी भाषा की, मृगावती कुतुबन अवधी भाषा की, मधुमालती मंजन अवधी भाषा की, चित्रावली उस्मान की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है कि अनभिज्ञ का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर अन धन की दिक्कत। किसकी भाषा को अवधी की अर्धान कहा गया है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब आपने विकल्प ई का चयन कर लिया है राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 47 है कि अहंकार में कौन सी संधि है? जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किताब किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, सुर तिय नर तिय नाग तिय सब चाहत यस होय, बूंद लिए हुलसी फिरै तुलसी सो सुत हो। यह पंक्ति किसकी है? देखिए, यह तुलसी और रहीम दोनों लोगों की है। निचली पंक्तियां जो हैं यह रहीम दास की हैं और ऊपर की पंक्ति जो है तुलसीदास। एक पत्राचार में जो है तुलसी ने पहली पंक्ति लिखी थी, जवाब में जो है रहीम ने। अगला प्रश्न, अध्यक्ष का सही सन्धि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब अधिधनाक्ष विकल्प की। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने कब प्रारंभ की? तो संवत 1631 विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने तुलसीदास चुन करके राइट आंसर। पूर्व मीमांसा भाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, वल्लभाचार्य, तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि साक्षात संकेतित से कहा गया? प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर विकल्प ए को चुना आपने, अभिधा को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, ब्राह्मण, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? और प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुना, जीवाराम जी को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार कौन है?
जवाब में नरोत्तम दास, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। और विद्या रत्न में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने। कर्म धार है तो राइट आंसर। संख्या 59 है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयाना को बात नहीं है। पंक्ति किसकी है? और प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब आपने घना राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? तो जवाब में आपने विकल्प डी का चयन किया तो राइट। अगला प्रश्न है कि कल्पना का महत्व इसमें सर्वाधिक? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने सर्वाधिक। लोर कहा या लोर कथा किसका दूसरा नाम है? किस रचना का? तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बड़े न होजे गुणन बिन बिरद पढ़ाई बढ़ाई पाए। बड़े न होजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए। कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाय में कौन सा अलंकार है? क्रम संख्या 63 का राइट आंसर आपने विकल्प डी को चुना है, अर्थांतर न्यास राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि नदी के द्वीप उपन्यास में कौन सा पात्र एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस काव्य को सौंदर्य का चपल शिशु कहा गया है? और जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया है राइट आंसर। काव्य की नायक और नायिका है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब मेघदूतम, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 है, वृंद सत्सई में कितने दोहे हैं? 700 दोहे, विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। श्वेतांबर का समास विग्रह पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है श्वेतम तत् अंबरम। उच्चारण शब्द का उपसर्ग विकल्प डी को चुना आपने राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रात्रि गमिष्यति भविष्य प्रभात पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? तो अंबिका दत्त व्यास, विकल्प सी को चुना राइट आंसर। शिवराज विजयम का जो है प्रथम निश्वास के का अंतिम है। अगला प्रश्न है कि नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब 8, विकल्प डी को चुना तो राइट। नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? उनके पिताजी, विकल्प ए को चुना आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, फटाफट मिला दीजिए। नानक की रचना है रस मंजरी, नंददास की रचना है बरवा नायिका भेद, रहीम दास की रचना है वैराग संगीतनी, तुलसीदास की रचना। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता रही है? द्विवेदी युग शुरू करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पार्थी परिकथा किसकी रचना है?
और जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया, राइट आंसर। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर का लेखक पूछा जा रहा है। 89 का सही जवाब लल्लू लाल विकल्प सी, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कौन सा है? तो अन्वितवाद सी विकल्प, राइट आंसर। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब विकल्प दो को चुना आपने, राइट आंसर। अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष दो भेद होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? 82 का सही जवाब आपने रिक्शा को चुन लिया तो विकल्प ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि जूता और तेंदुआ ये दोनों शब्द जो हैं तद्भव शब्द हैं और यह तत्सम शब्द है नौ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 83 कि किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? जवाब में आपने सेलेक्ट किया किसको? प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर विकल्प डी, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि इस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। 84 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने। लगता है कि इस बार अच्छी बरसात होगी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे और प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने नरहरियानंद को तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम क्या था और प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब विकल्प ई को चुन लिया आपने आत्माराम द्विवेदी, राइट आंसर। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है? तुलसीदास विकल्प ई को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस धारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा बी विकल्प को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? 89 का सही जवाब आपने वस्तु व्यापार वर्णन विकल्प सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? अरुण कमल उत्तर चुन करके राइट आंसर किया। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इसमें रघुवीर सहाय की एक रचना है आत्महत्या के विरुद्ध विकल्प सी। कुआनो नदी के संग्रह के रचनाकार कौन है? जवाब आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना चुन लिया, विकल्प डी, राइट आंसर। प्रियम वन निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पाठ है?
असाध्य वीणा गे की विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि बिहारी कवि हैं। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब रीत सिद्ध कवि विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। देखिए जो भी साथी जुड़े रहते हैं सबका स्वागत रहता है और अनावश्यक किसी भी टॉपिक पे वो चर्चा नहीं करना चाहते, हम सीधे सीधे पाठचर्या से जुड़ते हैं और जोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय कीमती है। जो लोग भी जुड़े हैं सबका स्वागत है। देव किस जिले के थे? देव किस जिले के थे? 95 का सही जवाब इटावा विकल्प डी राइट आंसर। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, राजेंद्र यादव को राइट आंसर। आगे सखी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है पूछा जा रहा है। 97 का सही जवाब आपने हरिदास संप्रदाय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इसकी पंक्तियां हैं। रैदास जवाब चुन करके राइट आंसर। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो इसमें आलोक पर्व और विचार और वितर्क 99 का सही जवाब विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निषाद बांसुरी की रचना विधा। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे अर्थ विवृत स्वर। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो जवाब आप जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न अंतस्थ और उस वर्ण होते हैं। तो 4 अंतस्थ और 4 उसमें मिला करके 8 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि र वर्ण का विवरण। र वर्ण जो है वह वर्तस्य, लुंठित, चघोष, अल्प प्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि सुधिया उस चंदन वन की किसकी रचना है? विष्णुकांत शास्त्री विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। उस पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब मेरा परिवार विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब आपने बिहारी मोतीराम घनानंद और भूषण को चुना बी विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध निबंध काव्य नहीं है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब तुलसीदास द्वारा लिखा गया विनय पत्रिका को चुना विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वैशाली की नगर वधु इसकी रचना है। संख्या 109 का सही जवाब चतुर सेन शास्त्री विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। तो सेवा सदन 1919 ईस्वी का है। सेवा सदन 1919 ईस्वी का, गबन 1928 ईस्वी का है, गोदान 1936 ईस्वी का है। सेवा सदन, गबन और गोदान, यानी 3, 1। अगला प्रश्न है कि शीतोष्णम शब्द में समास, द्वंद्व समास, विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? तो यह यात्रा साहित्य शिव प्रसाद गुप्त जी का, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। 1914 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो उपयुक्त पद के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब मीराबाई, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब चतुर्भुज दास को चुना आपने तो विकल्प ए राइट आंसर, विठल नाथ के शिष्य नहीं। अगला प्रश्न है कि दशरथ सुत लोक बखाना और राम नाम को मरम ना आना, यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब में आपने कबीर दास को चुना तो राइट आंसर। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ, प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब हार मान लेना, डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनना है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब बहुत कंजूस होना, विकल्प सी राइट आंसर। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब, विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब, विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब आंचलिक उपन्यास, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब श्रीलाल शुक्ल, विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, अलका सरोवगी को तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब अर्थी परिकथा, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर आपका। और आगे बढ़ते हैं, अर्थी परिकथा नागार्जुन का उपन्यास नहीं, रेणु का उपन्यास है। जाति विलास के रचनाकार कौन है? और जवाब में देव को चुन लिया आपने तो विकल्प बी राइट आंसर। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। साथियों, जो भी साथी जुड़े थे सबका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि यह प्रैक्टिस सेट आपको लाभान्वित करेगा। और जिन लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि प्रैक्टिस सेट के ये प्रश्न आसान है, ये प्रश्न कठिन है, तो उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रश्न आपके लिए एक समान अंक लेकर के आता है और ना ही कोई प्रश्न कठिन होता है ना ही आसान। जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होता है वह प्रश्न आसान होता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं होता है वह प्रश्न कठिन होता है। जिन प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज कर लेते हैं वे आसान दिखाई पड़ते हैं,
लेकिन वही न रिवीजन करने वालों के लिए वे भी प्रश्न कठिन दिखाई देते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रश्न कोई भी कठिन या आसान नहीं होता है, और एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए एक फ़ॉर्मूला याद रखिएगा कि आसान प्रश्नों को अगर जब आप गलत नहीं करेंगे, तो कठिन प्रश्नों में आप बाजी मार ले जाएँगे। अन्यथा अगर आते हुए प्रश्नों को आपने गलत कर दिया, तो यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। बाकी प्रबुद्ध वर्ग में हैं और भावी शिक्षक की दौड़ में हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो बेहतर अनुभवी हैं। बहुत कुछ नहीं कहना है मुझे। साथ ही पाठचर्या में ले लेते हैं विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेस, बेस्ट। जय हिंद।